जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही है पीसीएस आरओ एआरओ आदि के लिए। उसमें हमने कई चैप्टर्स देख लिए हैं। आज हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य करना है। आप जानते हैं पीवाईक्यू का कितना महत्व होता है इस एग्जाम में, और पॉलिटी और हिस्ट्री के पीवाईक्यू तो बहुत पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज से अपना जो एग्जाम है उसमें और अच्छा करके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए आपके स्क्रीन पर प्लेलिस्ट सभी बनी है। आप अपने हिसाब से अपने सुविधानुसार चीजों को देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? क्यों नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए? क्या राजनीतिक प्रजातंत्र, सामाजिक प्रजातंत्र, गांधीवादी प्रजातंत्र या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र? तो इसका आंसर वही होगा जो मैंने सर्किल कर दिया। आप भी आंसर देते रहेंगे, बेहतर रहेगा। तो नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से ये लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये कुछ सहायता दे सकें। ये ध्यान रखिएगा, जब सरकार कोई नियम, नीति, एक्ट ये सब लाती है, बनाती है, तो उसे टीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना और इनको लागू करना होता है। ये अनिवार्य नहीं है सरकार के लिए। ये एक शब्द आता है तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर शब्द लिखा हो डीपीएसपी अनिवार्य है तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सरकार कोई नियम ला रही है तो उसमें डीपीएसपी का महत्व होना चाहिए, ये संविधान कहता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यस उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यस। धार्मिक राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है, लेकिन धार्मिक जो है उसकी राज्य की स्थापना करना नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2013 आरओ एआरओ में पूछा गया और 2017 में पीसीएस ने पूछ लिया, और इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना लिखा हो। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? हमें बताना है मौलिक अधिकार से क्यों भिन्न है। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है, उत्तरोक्त राज्यों के लिए। क्या ऐसा है कि मौलिक अधिकार केंद्र सरकार के लिए है या राज्य सरकार के लिए? तो एक इसमें से केंद्र सरकार के लिए, एक राज्य सरकार के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। एक संविधान का अंश नहीं है, एक है, ऐसा थोड़ी है, दोनों संविधान का अंग है। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। यस, ये वाला बिल्कुल सही है। जो निर्देशक सिद्धांत है वह प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यानी आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जाकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि साहब मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, सरकार हनन कर रही। अगर नीति निर्देशक तत्व नहीं मान रही सरकार तो आप नहीं जा सकते ये कहने कि देखो ये नीति निर्देशक तत्व के तहत काम नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 44 नीति निर्देशक तत्व का कहता है, वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बनेगा। अभी आगे पढ़ेंगे, आपको बता दूंगा। निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य, कठोर, अवाद योग्य, लचीले। तो ये अवाद योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इस पे आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य, अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो वाद योग्य में मौलिक अधिकार आते हैं और अवाद योग्य में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, चलिए, वाद योग्य में नीति निर्देशक तत्व नहीं आते हैं, वाद योग्य में मौलिक अधिकार आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। इनमें से कौन सा सही है? क्या विधायिका के या कार्यपालिका के? तो ना तो विधायिका के ना तो कार्यपालिका के। क्यों? क्योंकि आवश्यक नहीं है कि राजनीति के नीति निर्देशक तत्व माने ही जाएं। तो नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। एनसी सीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये ध्यान रखिए, इनका स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए क्योंकि कई जगह ये मैंने पढ़ा रखा है। 6 नंबर,
भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा सही है? नंबर 1, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। आईएएस ने 2020 में पूछा। आईएएस के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश आयोग पूछ लेता है कई बार, और अन्य आयोग भी। तो आपको पता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। पहला गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत। दूसरा तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और तीसरा भी सही होगा। क्यों सही होगा तीसरा? क्योंकि प्रभावित करेंगे। जब आप कोई भी कानून बनाइए तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाइए। तो प्रभावित तो करते हैं, लेकिन अनिवार्य शब्द आएगा तो आप उसको गलत कर सकते हैं। कई बनाए भी गए हैं नियम, कानून। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सामाजिक आर्थिक की बात हो रही, यस। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आईएएस 2015 में क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो दोनों सही है। प्रवर्तनीय नहीं है, अभी पढ़ के आ रहे, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी पढ़ के आ रहे। राजनीतिक लोकतंत्र इसमें बात नहीं कही गई है। इस शब्द का ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 8 नंबर, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें दिखता है? तो कल्याणकारी राज्य की बात नीति निर्देशक तत्व में कही गई है, अभी बार बार देखकर आ रहे। यहाँ भी कल्याणकारी राज्य की बात है तो वहां भी वही आएगा। यहाँ भी देखो कल्याणकारी राज्य की बात है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे। सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए छोड़ते हैं। कल्याणकारी राज्य आएगा तो ए और सी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। अगर दोनों ना दिए हो, मतलब दोनों की बात ना की गई हो, बाकी 4 ऑप्शन हो, तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को टिक करेंगे। लेकिन प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों है, ऊपर से ये दोनों वाला आंसर भी है, तो आप क्या सही करके आएंगे? तो आप दोनों को सही करके आएंगे। क्योंकि प्रस्तावना के क्वेश्चन मैंने कराए थे, प्रस्तावना आपको भी कराई थी, तब भी वहां बताया था कल्याणकारी राज्य होने के विचार दिया गया है, ठीक है। तो अगर दोनों वाला आंसर है तो आप दोनों टिक करके आएंगे। अगर यहाँ पे ये ना दिया होता, यहाँ पे लिखा होता मौलिक कर्तव्य, तो हम क्या टिक करके आते? सी वाला टिक करके आते, ठीक है। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व, अगर दोनों दिया है ए और सी दोनों टाइप, तो आप ए और सी टिक करके आएंगे। 12 नंबर, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। भले वो बाहर कर दिया जाए क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में टेंशन होने की वजह से 2 और क्वेश्चन आप गलत कर देते हो उसके बाद वाले। तो ये ना हो, जो भी वहां कंफ्यूजन हो उसको वहीं पे छोड़ देना, आगे वाला क्वेश्चन कर लेना, वरना एक क्वेश्चन की वजह से आगे के कई क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। टेंशन मत लेना। इसलिए कहते हैं इतनी तैयारी करो, एक आध क्वेश्चन के गलत सही होने से फर्क ना पड़े जीवन में, कि हमने इतने किए हैं, 2-4 पे अगर डाउट भी होगा तो उससे कोई बात। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? तो गांधीवादी की बात हो रही है, यस। उदार बौद्धिकवाद, यस। तो इसमें तीनों हैं। इसमें मार्क्सिस्ट अगर आ जाए तो वह भी सही है। समाजवादी, बौद्धिकतावाद, गांधीवाद। हालांकि ये क्वेश्चन एक और बनता है, क्या बनता है? संविधान में विभाजित किया गया है, तो गलत हो जाएगा। संविधान ने विभाजित नहीं किया, उसमें नहीं लिखा है कि ये वाले गांधीवादी हैं, ये वाले बौद्धिकतावादी हैं, ऐसा नहीं है। संविधान में बाकायदा 36, 37 सब लिखे हुए हैं। हमने उन्हें अपने हिसाब से बांट लिया कि ये वाला गांधीवादी है, या ये वाला गांधीवादी है, या ये वाला उदार बौद्धिकवादी है। हमने बांटा है, उसमें कोई भी विभाजित नहीं है। किसमें? संविधान में। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? यस, हमने कहाँ से लिया? सोर्स क्या है? आयरलैंड के संविधान से हमने इसे लिया है। ये वाला लेक्चर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बहुत सी बनी है, आप अपने काम की चीजें उसमें से ढूंढ सकते हैं। 14 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। सेम क्वेश्चन आएगा, आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, आयरलैंड लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, तो अभी हमने देख कर आए थे, यही सेम क्वेश्चन था। आप जानते हैं इधर वाला ऑप्शन बी वहां भी सही था, वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय भी नहीं है, वाद योग्य भी नहीं है,
न्यायालय आप नहीं जा सकते। 17 भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है। अब बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन आईएएस का है, क्वेश्चन छोटा है, आसान है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ट्रिकी है, ठीक है, यूपीपीएससी में ये मिल सकता है क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो आधारभूत तो दोनों होने चाहिए, यस दोनों होने चाहिए, लेकिन दोनों है नहीं। कौन कौन से? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो दोनों नहीं दिए गए हैं, इसीलिए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लगाकर आएंगे, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए लिखा है, शासन के लिए। आपको लगेगा मूल अधिकार तो आवश्यक है, वो हमारे लिए आवश्यक है, जनता के लिए आवश्यक है, हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं। शासन को, सरकार को मूल अधिकार फायदेमंद नहीं है शासन के लिए, शासन के लिए अधिकार घाटे का सौदा है, क्योंकि हमारे लिए मूल अधिकार फायदेमंद है और राज्य के विरोध में दिए गए हैं, विरुद्ध। तो शासन के लिए क्या आधारभूत है? नीति निर्देशक तत्व। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मूल अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। 18 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। आईएएस 2021, देखो कितने क्वेश्चन आईएएस में पूछे जा रहे हैं, तो इसमें वही क्वेश्चन सही होगा जो हम पढ़ रहे हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व धन के केंद्रीकरण का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि 39 खा में दिया गया है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, ये 39 गा में दिया गया है। 39 खा में ऊपर वाली चीजें दी गई हैं, तो हमें 39 गा याद रखना है। हो सकता है ये डीप में जाकर 39 खा और गा भी पूछ सके। तो धन का केंद्रीकरण 39 का उल्लंघन है, 39 याद रखना एटलीस्ट, आगे याद कर पाओ तो 39 खा और गा दोनों को याद कर लेना। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बाकायदा नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अब आप बताओ 42 या 43 या 39? तो 39 घा अनुच्छेद है, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का जो काम है वो कहा जाता है, ठीक है। 39 घा के आलोक में अनुच्छेद 14, 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसको किसको साथ में पढ़ें, तो 39 घा, 14 व 16 कुछ है, मैंने ओपन करने को बोला था। एक 19 जो ओपन करके पूछा जाता है, 21 ओपन करके पूछा जाता है, और एक 39 ये भी ओपन करके पूछा जाता है। तो ये 39 ए बी सी, 19 ए बी सी, 21 ए, ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना आसान नहीं आने वाला। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? अभी देखो कौन मौलिक अधिकार पूछ लिया। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कम, अभी देखो पढ़ के आए थे, समान काम के लिए समान वेतन, डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में है, पी आंसर सही हो जाएगा। 39 घा रट लेना, 39 घा। 22 भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 40 में दिया गया था नीति निर्देशक तत्व में, और इसी के चक्कर में, इसी को लागू करने के लिए हमारे यहाँ संविधान में संशोधन किया गया। तो जो चीजें सरकार पे छोड़ दी गई थी कि आप इसको कल आने वाले समय में देख लीजिएगा, तो उनको भी नीति निर्देशक तत्व में डाला गया था, ठीक है। तो जैसे ये हो गया 40 वाला पंचायत के लिए, तो ये सरकार ने, सॉरी संविधान सभा ने संविधान में डाल के नीति निर्देशक तत्व में दे दिया कि अगर सरकार को जब जरूरी लगे तो इन पर कानून बना सकती है। ऐसे 44 है, बताइएगा किसके लिए है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में राज्य सरकार को पंचायत, अभी देख कर आए थे पंचायत का मतलब 40, ग्राम पंचायतों का गठन, मूलभूत अधिकार, मूल कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 40। अब ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ। 44 यहाँ पर दिया गया है, तो ग्राम पंचायत का गठन अभी देख कर आए, 40 कहाँ है? यहाँ है। तो ए का 5 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ए का 5 सही है ना। ग्राम पंचायत 40, जो मैं 44 बता के आ रहा था वो था आचार संहिता, समान आचार संहिता 44 में दी गई है। समान आचार संहिता जो कि लागू कर रही है वर्तमान सरकार, और लोग विरोध कर रहे हैं कि ये ऐसा ठीक नहीं है, जबकि संविधान सभा ने
संविधान में लिख कर दिया है कि आप इस पे कानून बना सकते हो। तो यानी आप अगर विरोध कर रहे हो तो कहीं ना कहीं संविधान में चीजें दी गई हैं। बी का 1, जबकि आप देखोगे बी का 1 कहीं नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आंसर देखिए क्या दिया गया है, ई। अच्छा हाँ, यहाँ इनमें से कोई नहीं भी तो दिया है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बी का 1 है और बी का 1 दिया नहीं गया है। अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, ई का 4, ई का 4 यहाँ पे दिया गया है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, डी का 3। अब देखो डी का 3, सी का 2, सी का 2 सही है। अब यहाँ पे बी की जगह 1 होना चाहिए था, यहाँ 3 होना चाहिए था, तो आंसर डी वाला सही हो जाता, लेकिन इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 40 ग्राम पंचायत से रिलेटेड, 44 समान आचार संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन, 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ये पूछ दिया जाता है हमारे यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कहाँ दिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास कहाँ दिया गया है, तो वह भी नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। आ जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक, देख लीजिएगा इस बार के एग्जाम में। 40 ग्राम पंचायत का गठन, 44 समान आचार संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन, 41 काम करने का अधिकार ही होगा। 1 2 3 4 आंसर ए वाला सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पे सर्किल हमेशा बन जाए। 44 समान आचार संहिता देख कर आए थे, 40 ग्राम पंचायत संगठन, 48 न्यायपालिका एवं का कार्यपालिका से पृथक्करण, 40 नहीं था, 48 नहीं था, 50 था, ये भी सही है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 के बाद को जोड़ा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अगर कोई गरीब है तो उसके लिए सरकार खुद वकील देती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा, तो इसमें डी वाला सही है, क्योंकि वह 50 है ना कि 48। आ जाओ, ये देखो फिर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया। 30 कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे सर्किल हमेशा। न्यायपालिका कार्यपालिका सही सुमेलित है। सहकारी सोसाइटी संवर्धन 43 ए ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, पीसीएस 2021, तो सही सुमेलित क्या नहीं होना चाहिए, सी वाला नहीं होना चाहिए। बी वाला 46 अनुसूचित जाति सही है। 43 ए नहीं है, बल्कि 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों का भाग लेना है। 43 बी में सहकारी समितियां हैं, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन कामकारों का भाग लेना है, और 43 बी में सोसाइटी की बात कही गई है, सहकारी समितियों की बात की गई है। चलिए 32 मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संविधान मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, किसकी वजह से मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था, तो ये 41 या 43 आंसर इसका होगा। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करे। इसी भाग के अनुच्छेद 45 में कहा गया है, राज्य उपयुक्त विधान आर्थिक संगठन द्वारा या अन्य रीति से कृषि के उद्योग के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर पर अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने का काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की प्रति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, 42 संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो अभी देख कर आए थे 43 की बात कही जा रही है। ठीक है, 43 ए 42वां 1976 में, 43 ए या 43 का दोनों सही होंगे। 34 पे आओ, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, तो 43 ए। 43 बी में क्या था, 43 बी में था सहकारी समितियां। 35 भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आता है। आईएएस हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, आप देख रहे हैं 2019 2021 2015 2020 भी आ गया, तो नीति निर्देशक तत्व में 50 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। कुछ क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, आप उनको ढंग से पढ़ लें
और चीजें समझ लें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? 51 करता है। तो 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में, 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार, 48 का में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात 48 का में की गई है। जो का खा ए बी सी ये दिखते हैं, इसका मतलब वो संविधान संशोधन के तहत बाद को जोड़े गए हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 रुपए का प्रसाद, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। IAS 2014 में ये पूछ लिया गया, समझ रहे हो? 38 भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्देशक तत्व? सेम क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग विदेश यात्रा, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अनुच्छेद 51 में आएंगे सब। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में क्या नहीं जोड़ा गया था? जितनी जगह आप ए देख रहे हैं वो अधिकतर 42 अमेंडमेंट एक्ट है, जो नीति निर्देशक तत्व में जो ए वाले देख रहे हैं वो मेनली, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं जोड़ा गया था? तो इसमें नहीं जोड़ा गया था समान आचार संहिता। क्यों नहीं जोड़ी गई थी? ये पहले से 44 में दी गई थी। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ। तब भी लोग पढ़ने लगे होंगे, यार ये था नहीं, ये वाला था नहीं, ये वाला था नहीं। समान आचार संहिता तो 44 पहले से था। चलिए 41 संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गया था? यहाँ पे नहीं नहीं लिखा है, कौन सा जोड़ा गया था वो पूछा जा रहा है। पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य का समान वेतन, प्रबंध कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता 43A बार बार देख कर आ रहे हैं। IAS 2017 का रह गया था, वो भी पूछ लिया गया। 15, 16, 14, 17, 20, 21 सब पूछ रहा है IAS, इतने आसान क्वेश्चन। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध? बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों या दलितों? तो सी वाला आंसर सही है, 1, 2, 3। बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति संविधान में दी गई है। दलित शब्द का संविधान में उपयोग ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। तो ये भी पूछा जा सकता है उल्लेख है कि नहीं है। 43 कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये वाला बात को हटा दिया गया, अब इसको 21A में रख दिया गया था, ठीक है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन 21 का या 21A, ठीक है। अब 45 में बचा क्या है? पहले ये 45 में था, 45 में लिखा है शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल करना, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण 48 का में है। मद्य निषेध 47 के तहत है, गौ संरक्षण 48 के तहत है। चीजें याद रहनी चाहिए। 44 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। बार बार वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दिया गया। मादक पेय वहां भी था, वहां मद्य निषेध लिखा था, यहाँ गाय बछड़ा दोनों दे दिया, वहां पर्यावरण भी था, यहाँ भी पर्यावरण है। 45 कौन सा नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। ये मूल अधिकार में हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पे ये पढ़ा है। मादक पेय स्वास्थ्य के हानिकारक है, केवल 2 है क्योंकि ये तो हमने मूल अधिकार में पढ़ा था, ठीक है। पहला गलत, दूसरा सही। 47 में है, ये देखो लिखा है 23 1, 23 आता है मूल अधिकार के अंतर्गत। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश, सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 2 और 3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं? इसीलिए तो मैंने अधूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऊपर वाली लाइंस पढ़ के आंसर दे दिया जाता है, नीचे कुछ लिखा होता है उसको आप लोग नहीं देखते और एक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं।
तो ये सभी नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन उसमें से गांधीवादी कौन है ये आपको बताना था। ठीक है, गांधीवादी तो दो ही हैं बस, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार पढ़ लेना या पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, 47 अपने आप पढ़ोगे तो आराम से याद भी कर लोगे, वरना हम पढ़ाएंगे तो टाइम भी लगेगा। पीसीएस 2019 निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवन की रक्षा, तो नीति निर्देशक तत्वों में तो है ही, तो मूल कर्तव्य में भी है क्या? यस, जरूर है। तो दोनों जगह ये बात कही गई है, पर्यावरण का संरक्षण करो, कर्तव्य भी है आपका। 51 एक जी में कहा गया है और इधर 48 ए में कहा गया है, दोनों को बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है पूछा गया है। तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, मूल अधिकार में है कि नीति निर्देशक तत्व में। धर्म, कुल, जाति, लिंग ये किसमें है? ये किसमें है? तो इसका ए आंसर सही होगा, बाकी सब तो मूल अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। मूल अधिकार में हमने कल पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आ रही होंगी। आपके लाइक कमेंट बताते रहते हैं कि सर कितनी मेहनत कर रहे हो, इतना पसंद आ रहा है। 49 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, यानी संविधान किसके बारे में नहीं बताता। प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, या बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले। तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बताता है, प्रौढ़ शिक्षा, बाकी सब बताता है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का संगठन पहले भी था, गोवध निषेध पहले भी था, जो ए बी सी वाले हैं वो बात को जोड़े गए, ये भी पहले था। कानूनी सलाह बात को जोड़ी गई क्योंकि ये 39 ए में आती है। 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, ये बात को जोड़ी गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 51 नंबर क्वेश्चन, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। जो अभी 39 ए पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। IAS 2013 का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट हो सकता है, दोनों सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 39 का को विशेष तौर पे याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो हम लोगों ने अभी 39 ए पढ़ा था, उसी के अंतर्गत किसको सेवाएं प्रदान करेंगे। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले ओबीसी के सदस्यों को, या सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो ये 1 और 2, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति जितने भी हैं सबको, और 2 लाख से कम अगर हैं तो उन ट्रांसजेंडर को, इन लोगों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ और भी नाम दिए गए हैं, देख लेते हैं एक बार। महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति या जनजाति, बड़े पैमाने पर भू प्राकृतिक औद्योगिक आपदा आ गई हो, जाति हिंसा हो गई हो, बाढ़, सूखा, भूकंप आ गया हो, औद्योगिक कामगार जो है, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति हैं, हिरासत में अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भी, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है, मानव तस्करी, बेगार से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो वह भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों में मद्य निषेध था, काम का अधिकार था, समान कार्य के लिए समान वेतन था, सूचना का अधिकार नहीं था। सूचना का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था, ठीक है, जो कि 19(1) ए में है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इस संविधान के बारे में कहा गया। ठीक है, और ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर पूर्वावलोकन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है पूछा है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। विधि के समता 14 में, धर्म की स्वतंत्रता, समान नागरिक सहता यहाँ पर दी गई है, समान नागरिक सहता 44 में। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। बस नीति निर्देशक तत्व समाप्त होने वाले हैं और हम
कर्तव्यों पर चलने वाले हैं। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, बेगार एवं बलात् श्रम नहीं, अस्पृश्यता निषेध नहीं, फैक्ट्रियों खानों के बाल श्रम निषेध, केवल एक सही होगा, ये भी नहीं, ये सब मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मद्य निषेध जो है वह यहाँ पे देख लो चाहे तो। खानों में जो बाल निषेध है, खान मतलब खनन वाली जो माइनिंग होती है। बेगार बलात् श्रम 23 में है, अस्पृश्यता 17 में है। ठीक है, निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा नहीं है? अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 57 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। इसका कथन है केटी शाह ने कहा है। क्यों ये कहा गया? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है अनिवार्य नहीं है। तो बैंक की सुविधा अनुसार, यानी राज्य का अगर मन है तो वह इसको ध्यान रखेगा, इनको लागू करेगा, अन्यथा नहीं। अनिवार्य नहीं है, सरकार की उस पे है कि आप इसको ध्यान में रखें। भारत के संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारतीय संविधान के उपयुक्त में से कौन से पूरे होते हैं? तो केवल 3 नीति निर्देशक तत्वों की बात है, बाकी दोनों की बात नहीं है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व का, फिर हम कर्तव्य पढ़ेंगे आज ही। संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक सहायता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। केवल 1-2 हैं, ये वाले नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 350 का में मातृभाषा शिक्षा है, यहाँ नहीं दी गई है। मूल कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, दोनों सही नहीं है। ना कोई विधायी प्रक्रिया है, ना कोई विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारत संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? बलवंत राय मेहता, स्वर्ण सिंह, एंगर या ठक्कर? तो आपको पता है स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय समिति तो पंचायतों से संबंधित है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, 14 का में 51 का अनुच्छेद दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। एक मूल कर्तव्य बाद को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जोड़ा गया था, जो कि आगे आएगा, बताएंगे। जो अभी पढ़ के आए थे ना, 45 से 14 वर्ष वाली जो थी बात, वो 21 का में कर दी गई। ऐसी मूल कर्तव्य में भी एक चीज जोड़ी गई थी। निम्न में से किसी एक कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए बात कही थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। फिर यहाँ पर भी वही स्वर्ण सिंह कमेटी। 42 अमेंडमेंट एक्ट में ये बात जोड़ी गई थी, पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? मूल कर्तव्य तीसरे स्थान पर है। मूल कर्तव्य तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर। 7 नंबर, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो अभी पढ़ के आए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सेम क्वेश्चन है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य 50 में नहीं, 52 में नहीं, 53 में नहीं, 51 ए में जोड़ेगा। 9 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। स्वर्ण सिंह समिति, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976, 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो 4A में है, नीति निर्देशक के बाद और राष्ट्रपति के पहले। मूल कर्तव्य भारत के संविधान में किस भाग में है? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, 4A में। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन से थे? आइए इसमें देख लेते हैं। 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी कुछ अनुशंसाएं मान ली गई। इसमें कौन कौन से लोग थे? स्वर्ण सिंह समिति यानी स्वर्ण सिंह खुद अध्यक्ष थे, 12 सदस्य शामिल थे इसमें। अगर एक अध्यक्ष की बात करें तो 11 अन्य लोग थे, टोटल मिलाकर 12 लोग थे। AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन इस समिति में शामिल
थे। ऐसा क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए था, राजस्थान ने पूछा, इतना याद कौन रखता है भाई। 14 किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो सेम क्वेश्चन 4 के में दिया गया है। फिर वही 51 का में दिया गया है मूल कर्तव्यों से संबंधित चीजें। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधनों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करे। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत। इन्हें आदेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, जबकि कुछ लोगों ने कहा था इन्हें थोड़ा सा प्रेशराइज करो, इन्हें कुछ अच्छा बनाओ जिससे लोग कर्तव्यों का भी पालन करें। हमारे यहाँ कर्तव्य का पालन ना करते हुए सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह मूल अधिकार का पालन करें। तो जब आप कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो वह नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पे बात कैसे करी जाएगी? सिंपल सी बात है, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। 22 पीसीएस 2021 में पूछा गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान यही मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर ये मौलिक कर्तव्य होता तो लोगों को मतदान देने में ज्यादा थोड़ा प्रेशराइज किया जा सकता था, हालांकि ये नहीं है। ठीक है, 23 निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें था? नीति निर्देशक तत्वों में था। मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य सुरक्षा, छुआछूत तो मूल अधिकार में था। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, संस्कृति से रिलेटेड। 24 एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य नहीं शामिल है? तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये शायद नहीं शामिल होना चाहिए। यस, अस्पृश्यता की बात मूल अधिकार में की गई है। 25 निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता, सार्वजनिक संपत्ति, संस्कृति, देश की रक्षा। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्यों? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों में है। 26 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सभी हैं। दूसरा नहीं है, आयकर अदा करना कर्तव्य नहीं है। ठीक है, सबको वो नहीं करना है, क्योंकि हम लोग, आप लोग कहाँ आयकर देते हो? अभी जब इतना रुपया आ जाए, भगवान से उम्मीद लगाओ कि भगवान इतना रुपया दो, हम आयकर देने लगे। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा, वैयक्तिक सामूहिक कार्यकलाप। तो इसमें 134 है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा ये नहीं है। ठीक है, 28 नंबर निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत का संरक्षण मूल कर्तव्य होगा क्या? हाँ, राष्ट्रीय ध्वज का, वन्य प्राणी का, तो वन्य प्राणी का जो है वह मूल कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति का संरक्षण नहीं है। 29 भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। 51 का मौलिक कर्तव्य है हमारा। 30 कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो व्याख्या तो नहीं करता, ये भी नहीं है। ए वाला है, मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, सबसे सही वही आंसर होगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व, प्राकृतिक वातावरण।
तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए 33 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, तो ये अभी देख कर आए थे, लगता है कॉपी पेस्ट हुआ है। 34 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है, यस। 3 में मूल अधिकार, यस। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यस। 5 में नहीं बल्कि 4A में है ये, इसमें है 4A में। 5 में तो केंद्र शुरू हो जाता है, संघीय सरकार शुरू हो जाती है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे क्षुण्ण रखें, इसमें कहा गया है। तो ये मूल कर्तव्य की बातें हैं, मूल अधिकार नहीं है, मूल कर्तव्य की बातें हैं। बस 2 क्वेश्चन और। 36 भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 10 शुरुआत में थे, लास्ट में एक और जोड़ दिया गया, 11 हो गए। चलिए 37 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव, लोक सेवाओं, न्यायपालिका के कार्य को देखो अब इसमें बहुत टफ है, 51 का 51 का, तो आपको ये पता है 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग थी, तो D3 है कहीं, देखो एक ही से आंसर मिल गया। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा 51 का 51 का, कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है 50 के अंतर्गत लोक सेवा न्यायपालिका से अलग है, लोकपालिका सॉरी क्या बोल रहा हूँ, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, तो आंसर मुझे मिल गया। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें याद रख लेनी चाहिए, हो सकता है अगली बार आ जाए। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। तो 51 का में अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, का में प्राणियों के प्रति दया भाव, का जा में ज्ञानार्जन। ये बड़ा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन गया, किसने पूछा था? BEO, वाह, परीक्षा छोटी सी क्वेश्चन बड़ा सा, इसका सही होगा भाई। हमें तो नहीं लगता ये कोई क्वेश्चन पढ़ के गया होगा, ऐसा तो यूपीएससी PCS किसी ने नहीं पूछा अभी तक हमें लगता है। जय हिंद, जय भारत।